बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनो साथ जी, इनविटेशन पोस्ट करते समय मैं टॉपिक बदलना भूल गई थी, लेकिन कल वाली वीडियो में यहीं पर ही बात हो गई थी। अगला जो टॉपिक आ गया था हरीश भाई जी की तरफ से कि खेल खत्म होने के बाद 7वें दिन की लीला में सब लोग कहाँ कहाँ उठेंगे। मिस अक्षर कहाँ उठेंगे, महालक्ष्मी अगर खेल में है तो कहाँ उठेंगी, रूहों का तो सभी को मालूम है कि परातम में उठेंगी, कहाँ उठेंगे। ये एक प्रश्न उन्होंने डाला था। हरीश भाई आए हुए हैं, आप अपने प्रश्न को दोहराएंगे हरीश भाई जी? हरीश भाई आए नहीं है क्या? हंसा बहन तो आई हुई है। हंसा बहन, हरीश भाई नहीं आए हैं? प्रणाम जी दीदी। नहीं, वो अभी सो रहे हैं, वे बाहर आए हैं ना, तो अभी मैं भी अभी उठी हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हरीश भाई जी ने ये टॉपिक दिया था कल और परसों, 3 दिन से जो विषय चल रहा था वो यही था कि अक्षर अक्षरधाम को खिलवत खाना कहेंगे या नहीं कहेंगे, और लक्ष्मी जी की साई भी जो रूहों जैसी है इसका क्या मतलब है। तो उस पर बात हुई थी, उसी में ही ये अगला टॉपिक निकल आया था कि 7वें दिन के बाद अक्षर सब लोग कहाँ कहाँ जागेंगे। तो इस पे आज बात करेंगे। अभी पिछले विषय पे कुछ नए सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं, मीना दीदी ज्वाइन हुई है, पारस भाई भी बोला करते थे हमेशा से, तो वो भी अपने विचार रखते थे। मुझे लगता है उन लोगों ने वीडियो सुनी है और वो इस टॉपिक, तो दोनों ही टॉपिक को ले लेते हैं। अगर पिछले टॉपिक पे भी पारस भाई कुछ कहना चाहे तो जरूर से कह सकते हैं, और मीना दीदी कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, और हम अगले टॉपिक की तरफ भी बढ़ सकते हैं। कौन सुंदर साथ सबसे पहले कुछ कहने के लिए आएंगे, अपने विचार रखने के लिए? कोई अपने आप से आएंगे सुंदर साथ जी? मीना दीदी आप शुरुआत करेंगी? आज नहीं दीदी। अच्छा अच्छा, आपने जो कल बात मुझे लिख के देखी दी थी वो हुक्म वाली, वो यहाँ पर बताइए ना सबको। क्या आपके मन में आया? आप इतने दिनों से नहीं आ रहे थे, फिर आपने जो है 2 वीडियोस देखी और फिर आपके दिल में क्या भाव आया? प्रणाम जी दीदी। कल मैं जब फ्री होती हूँ तो फिर वीडियो सुनने के लिए बैठ जाती हूँ, तो राजन स्वामी जी का वो वीडियो सुना मैंने। वो ऐसे ही आ गया था, मैंने निकाला नहीं था वो हुक्म वाली बात। हम्म। और फिर आपका वीडियो सुना तो उसमें वही बात आई, तो मुझे लगा कि राज्य की मेहर कितनी है कि मैं सुनती हूँ, जो जो निकाला वही आया। और फिर से आपका वीडियो सुना तो वही हुकुम हुकुम की बात आई, तो मुझे लगा कि राज्य की मेहर कितनी है हम पे। हम सोए रहते हैं लेकिन धनी तो जागृत है हमारे लिए, यही भाव आया था। और मैंने फिर आपको मैसेज किया कि दीदी मैं कल से आऊँ। यही बात। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो मीना दीदी ने बाई चांस कल 2 वीडियो सुनी। काफी टाइम से मीना दीदी नहीं आ रही थी, और उन्होंने जो 2 वीडियो सुनी तो उनको एक मैच मिल गया, और उन्होंने कहा धनी का हुक्म है, और फिर वो आज से आ रहे हैं। संगीता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, सब कहाँ जागृत होंगे इस टॉपिक पे बात करने के लिए? संगीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। दीदी प्रश्न क्या था? कि 7वें दिन की लीला के बाद सब लोग कहाँ कहाँ उठेंगे, जागेंगे कहाँ? दीदी जीव सृष्टि है वो 8वें विश्व में कायम होंगे, और ब्रह्म सृष्टि है वो पहली विश्व में उनके जीव अखंड होंगे। ईश्वर सृष्टि के दूसरी उसमें अखंड होंगे, और अक्षर ब्रह्म वो अक्षरधाम में जागृत होंगे। दीदी मेरे को इतना ही पता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा आप कुछ क्लियर करेंगे अपने शब्दों में? वर्षा आप आ तो? प्रणाम हाँ जी, प्रणाम जी। जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी ये तो कल हंसा बहन ने चौपाई से क्लियर कर दिया था।
कि अक्षर ब्रह्म कहाँ उठेंगे, तो हंसा बहन ने कल क्लियर कर दिया था। और उन्हें तो सब परम धाम में ही उठेंगी अपने अपने तनों में, और जीव सृष्टि सब तो उसको में होगी। और एक बात और थी जो वाहिदत के इसमें आ रही थी ना दीदी, एक चिरंतन में चौपाई आती है जो वाहिदत के उसमें चल रहा था कि भाई पांचों स्वरूप एक हैं, सुंदर साथ को कुछ संशय हो रहा था। उसमें आती है कि अक्षर अक्षरातीत कहावे सो भी कहियत इत शब्द। आगे पूरी चौपाई कुछ और भी है, मतलब की लाइन वो मुझे याद नहीं है। तो अक्षर ही अक्षरातीत कहाते हैं, मतलब वो भी यहाँ के शब्दों से उसे यहाँ पे उनका ऐसे घटा, उसे भी नहीं घटा लेते हैं अक्षर और अक्षरातीत को। जब उनमें कोई भेद ही नहीं है तो फिर वे वाहिदत तो उनमें होएगी ही, जब अक्षर ही अक्षरातीत है। वो तो उनकी चार अंगों की वहां लीला नहीं है परमधाम में, वो लीला इधर होती है उनकी। ये चार अंग है ध्वनि के, मतलब चार सागरों की लीला परमधाम में है, चार की यहाँ है। तो भेद तो उनमें कुछ है ही नहीं। ये वाली किरंतन से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है चौपाई। यदि किसी और सुंदर साथ को ये पूरी चौपाई आती है तो कृपया करके वो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पारस भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। तो मैंने वो व्हाट्सएप पे जो देखा टॉपिक, तो उसमें यही था कि खिलवत खाना किसको कहते हैं, और महालक्ष्मी और रूहों की साहिबी में कुछ अंतर नहीं है, और अर्थात दोनों की साहिबी एक जैसी है। इसका मतलब क्या है? ऐसा ही टॉपिक था ना दीदी? जी जी, बिल्कुल यही टॉपिक। तो मेरे विचार में सबसे पहले परमधाम जो है, पूरा परमधाम ही खिलवत खाना है। और परमधाम में जो राजी है, और परमधाम में जो रूहें हैं, श्यामा जी है, अक्षर ब्रह्म है, सभी राज्य का ही सोलीला अद्वैत का स्वरूप है। लेकिन इस बात को हम पहले नहीं जानते थे। जब इस खेल में राज्य ने हमें उतारा, तभी उन्होंने हमें ये इल्म का सागर देकर हमारा संशय दूर कर दिया। तो अर्श के खिलवत में हक के वाहिदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। तो खिलवत अर्थात एकांत स्थान, और एकांत स्थान हम उससे ही कहते हैं जहाँ दूसरों की मौजूदगी ना हो। पर परमधाम में तो जैसे मैंने अभी बताया, परमधाम में तो राज्य के अलावा श्यामा जी भी है, अक्षर ब्रह्म भी है, रूहें हैं, महालक्ष्मी है। तो फिर कैसे परमधाम को खिलवत खाना कहेंगे? तो ये बात अनादिकाल से इस बात की राज को, रहस्य को रूहें नहीं समझ पा रही थी। तो इसी बात की से पर्दा उठाने के लिए भी राज्य ने इस खेल में रूहों को उतारा, और उन्होंने अपना इल्म का सागर से सभी संशय को मिटाया। तो वो बात हमें सिखाती है कि राज्य ही श्यामा जी हैं, राज्य ही अक्षर ब्रह्म है, राज्य ही रूहें हैं, राज्य ही महालक्ष्मी है। इतना ही नहीं, राज्य ही खुद पुखराज पहाड़ बन के खड़े हैं, राज्य ही खुद यमुना जी बन के बेते रहते हैं। तो ये जो सोलीला अद्वैत की बात था, ये हमें खेल में उतरने से पहले इसका कोई हमें आइडिया नहीं था। तो इसको राज्य ने, इस संशय को, इस क्वेश्चन को राज्य ने अपने इल्म से हमें इस खेल में जो इल्म सागर राज्य का कुलजम स्वरूप है, उसी से उन्होंने ये संशय दूर किया। तो अब आते हैं आज का जो विषय था, जो मैंने देखा था, उसमें महालक्ष्मी और रूहें की साहिबी एक जैसा ही है। वाणी में एक चौपाई आती है, तो इसका क्या मतलब है? तो जैसे हमें पता है कि जैसे राज्य का दायां हाथ अक्षर ब्रह्म, बायां हाथ श्यामा महारानी, और बायां हाथ का उंगलियां जो है रूहें हैं, और दायां हाथ का उंगलियां जो है वो महालक्ष्मी। तो भले मैं अपने दाएं हाथ से कुछ अलग तरह का काम करता हूँ, बायां हाथ से अलग तरह का काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे
मेरी बायां हाथ का उंगलियां जितना मुझे प्रिय है उतना ही प्रिय मुझे दायां हाथ का उंगलियां है। तो और जब मैं इसको अपना एनर्जी सप्लाई करता हूं तो जिस निष्पक्षता से मैं अपने बाएं हाथ की उंगलियों को एनर्जी सप्लाई करता हूं, इसी तरह उसी निष्पक्षता से मैं अपने दाएं हाथ को उंगलियां को भी उसी निष्पक्षता से अपनी एनर्जी सप्लाई करता हूं। तो धनी के नजर में चाहे वो बाएं हाथ का उंगलियां हो या दाएं हाथ का उंगलियां हो, उसमें दोनों की महिमा में क्या अंतर होगी? कुछ अंतर ही नहीं है, क्योंकि वो सब मिलकर ही तो धनी का अंग बनता है। तो धनी के नजर में जितना निकट श्यामा जी है उतना ही निकट अक्षर ब्रह्म है। इसी तरह जितना निकट रूहें है उतना ही निकट महालक्ष्मी है। जिस तरह दाएं हाथ का उंगली और बायां हाथ का उंगली हम अपने बॉडी से कंपेयर करें तो हम भले अलग अलग काम कर सकते हैं अपने हाथ से, कोई राइट हैंड से लिखता है, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है, फिर भी हमें इसमें कोई हमारा मतलब पक्षपाती भाव नहीं होता, क्योंकि दोनों ही अपना ही उंगलियां हैं। फिर अगर अब इसमें और एक सवाल आता है कि रूहें के साथ तो राजी ने 25 पक्ष में आनंद में सुख लिया है, हौज कोसर में लेते हैं, पुखराज पहाड़ में लेते हैं, लेकिन वाणी में कहीं भी महालक्ष्मी के साथ राजी ने एकांत में खिलवत में आनंद की सुख लिया है, ऐसा कहीं भी नहीं आता। तो ये सवाल आता है, तो क्या राजी ने महालक्ष्मी के साथ लक्ष्मी जी के साथ आनंद के सुख नहीं लेते हैं? तो ये सवाल रहता है। तो मेरा भाव यह है कि बिल्कुल राजी महालक्ष्मी के साथ भी आनंद की सुख लीला करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन राजी बनकर नहीं, अक्षर बनकर करते हैं, क्योंकि अक्षर ही तो राजी है। इसी तरह इतना ही नहीं, जब पशु पंक्षी का सुबह राजी मुजरा लेते हैं तो पशु पंक्षी जब मुजरा लेने के बाद अपने स्थान पर चले जाते हैं, तो उन पशु पंक्षी को तड़पना पड़ता है कि कल फिर कब सुबह होगा, फिर कब राजी का दीदार होगा, तड़पना पड़ता है नहीं। परमधाम में राजी मोरनी को मोर बनकर मिलते हैं, शेरनी को शेर बनकर मिलते हैं, हौज को सर को जमुना जी बनकर मिलते हैं। इसी तरह राजी ही महालक्ष्मी को सुख देते हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म बनकर, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ही तो राजी है। हम अलग दृष्टि से तो उन्हें देख रहे हैं, उन्हीं राजी का ही तो स्वरूप है, बाल स्वरूप है अक्षर ब्रह्म। तो भला वाणी में इस बात को डायरेक्टली जिक्र कहीं नहीं किया गया हो, लेकिन जब हम सोलीला अद्वैत को समझने की प्रयास करें तो राजी महालक्ष्मी को भी सुख देते हैं, लेकिन अक्षर बनकर सुख देते हैं, और जब रूहों को सुख देते हैं तो फिर स्वयं अपने मूल स्वरूप में राजी बनकर देते हैं। तो ये जो विषय मैंने देखा था, इसी में मेरा यही भाव है। प्रणाम जी, सुंदर शाह के चरणों में प्रणाम जी। कोई और सुंदर साथ जो कि पारस भाई से कोई बात इसमें क्रॉस करके कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अमित जी, आपने माइक खोला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित जी, आपका माइक खुला है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैंने भी जी वाली, तो मैं टाइम नहीं था, बोल नहीं पाया, मगर सवाल ये था कि अगर अक्षरातीत हैं, जो अभी वर्षा जी ने बोला कि अक्षरातीत कहा वही, तो फिर वाहिदत है, अद्वैत है, तो फिर वहां पे दर्शन का वर्णन क्यों आया कि दर्शन मुजरा लेने जाते थे, दर्शन करने जाते थे? दूसरी बात ये आती है कि फिर धामधनी के माहौल में प्रेम इश्क वर्षत सो सुध अक्षर को नहीं, तो सुध क्यों नहीं थी? वाहिदत में तो दो बातें हो गई ना यहाँ पर। ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा, मेरा भाव है। पारस भाई, आप क्लियर करिए। दोबारा एक बार फिर क्वेश्चन में मैंने ठीक से नहीं सुना। हेलो अमित जी, दोबारा से फिर एक बार। विषय ये है कि अद्वैत भूमि है, द्वैत नहीं है वहां पर। तो चौपाई ये कह रही है कि अगर अक्षरातीती कहवा रहे हैं कि अक्षरी अक्षरातीत है, सत्तागंग है और द्वैत वहां पे है नहीं, वाहिदत है, फिर तो चौपाइयां दो जो बोल रही है हमारी कि धामधनी के माहौल में प्रेम इश्क बरतत
सो सुद अक्षर को नहीं किन्वित केल कर। और फिर एक चौपाई आती कि 7:30 बजे श्री जी अक्षर भवन वहां पे धामधनी का दर्शन करने जाते थे। तो ये द्वैत की बात होगी। फिर अगर द्वैत है तो दर्शन कौन किसका करने जाता है फिर वहां पर, ये है सवाल, ये प्रश्न मतलब खड़ा होता है। प्रणाम जी, मैंने इतना ही सवाल है बस। हाँ जी, मैंने सवाल को लगता है मैंने समझा। तो सुंदर साथ जी, सो लीला अद्वैत जो है वो राजी का एक लीला है। जैसे कि राजी दिमाग में कितना द्वंद्व बनता है। दिल कहता है कि ये करूं, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं ये करूंगा तो मुझे ज्यादा नुकसान होगा, दिमाग कहता है। फिर दिल कहता है कि नहीं मुझे इस तरह से करना पड़ेगा क्योंकि मैं ये इस तरह से चाहता हूँ। तो एक बॉडी में दिमाग में मेरा एक ही शरीर है, फिर मेरा एक ही बॉडी है, फिर भी मेरे दिल और दिमाग में द्वंद्व बना रहता है कि मैं इस तरह से करूं या इस तरह से करूं। दिल एक जवाब देता है और दिमाग दूसरी तरह से जवाब देता है। तो इसी तरह राज्य का ही सभी परमधाम राज्य का ही सोलीला अद्वैत की है। लेकिन राज्य ने अपना जो दिल वाला स्वरूप है जिसमें इश्क रहता है उसको अलग करके श्यामा जी कर दिया। और इस जिसमें उनका बुद्धि का स्वरूप है, जो उसका सत्ता का स्वरूप है, उसको अक्षर ब्रह्म करके अलग कर दिया। ये तो दोनों ही है। लेकिन कहीं कहीं बात ऐसा अपने जीवन में देखे तो कई बार ऐसा होता है कि दिमाग तो समझ जाता है लेकिन दिल नहीं समझता। हमारा अगर हमने इसको अपने जीवन स्तर पे समझे, दिमाग समझ जाता है लेकिन दिल नहीं मानता। कई बार ऐसा होता है कि दिल तो मानता है, समझ जाता है, लेकिन वो लॉजिक को दिमाग नहीं पकड़ता। हम अपने जीवन स्तर पर भी देखें तो ऐसा होता है। तो राज्य के सोलीला अद्वैत में तो ये लीला रूप में राज्य ही लीला रूप में पशु पंछी बनते हैं, राज्य ही पुखराज पहाड़ बनते हैं, राज्य ही लीला रूप में सुबह पशु पंछी का मुजरा लेते हैं, राज्य ही करते हैं। लेकिन यही राज्य का लीला है, यही अर्श के खिलत में यही हक की वाहिदत यही है। हर जगह हक है, इसका मतलब हर जगह हक है। ऐसा नहीं कि जब रूहें राजी और रूहें चलो मान लीजिए कि फूलबाग में चले गए, इसका मतलब राजी पुखराज पहाड़ में नहीं है, राजी पुखराज पहाड़ में भी है, राजी खुद पुखराज पहाड़ बन के बैठे। इस तरह इसीलिए हर चीज वहां चेतन है, तभी तो वहां चेतन है, तभी तो मेक सेंस करता है कि राज्य का ही सभी जगह राज्य का ही स्वरूप सभी जगह है। तो मेरा यही भाव है कि ऐसा हो सकता है। मैंने जब जो अपना बॉडी से उदाहरण दिया कि दिल की बात दिमाग की बात अलग अलग हो सकता है, इसी तरह राज्य ने अपना सत्ता का स्वरूप और अपना आनंद का स्वरूप, दिल को स्वरूप को अलग अलग करके रखा है। और हम चर्चा में भी बोलते हैं कि जहाँ सत्ता होती है वहाँ प्रेम की लीला नहीं हो सकती, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सत्ता नहीं हो सकता। इसी तरह इसीलिए राज्य ने अलग अलग करके इसको परम धाम में रखा है तो पूरा स्वरूप पूरा 25 पक्ष ही परम धाम का है। यही मेरा भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ इस बात को किसी और ढंग से कहना चाहेंगे? हाँ अमित जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? ये बात मतलब इस तरह से क्लियर नहीं हुई कि जैसे पारस भाई ने बोला दिल दिमाग, और जैसे कहते हैं कि परमधाम में आनंद अंग की लीला होती है, दिल दिमाग का तो विषय खत्म हो गया वहां पे। फिर अब जब 4 अंगों की लीला ही होती है तो दिल और दिमाग दोनों बातें कह ही नहीं सकते हम वहां पर। तो और फिर मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप भाई कोई प्रमाण अगर हो बीतक वाणी से तो मेरे को ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि अब देखिए दिल दिमाग की बात थी, वो दिल दिमाग वहां चलता ही नहीं। जब आज हाँ आनंद है, इश्क में हम राज्य को जानते ही नहीं है, इश्क में हम नहीं जानते अपने आप को, अक्षर को नहीं जानते, तो फिर दिल दिमाग को तो मेरे ख्याल से प्रश्न ही नहीं खड़ा होता फिर। अब आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है अमित जी। जी, कोई और सुंदर साथ अमित जी की बात? इसलिए भीड़ में थोड़ा आवाज आ रही ज्यादा बस। राज्य ने, मुझे लगता है राज्य ने रूहों को जितना इलम परम धाम में दिया है, जितना वो चाहते हैं कि रूह जाने उतना ही रूह जानेंगे। राज्य का ही मर्जी से होता है। राज्य अगर आपको ये उदाहरण अच्छा लगेगा कि नहीं, अगर हम भी चाहे कि अपने पैर से चले, मेरे हाथों से चले और पैर से खाना खाएं, ये तो हो नहीं सकता ना, मेरा ही शरीर है, फिर भी हो नहीं सकता। तो वाणी में बीतक में हर जगह बताया ही है, तो
सोलीला अद्वैत परम धाम है और परम धाम का हर चीज, हर 25 पक्ष ही राज्य का स्वरूप है। ये तो वाणी में हर जगह जाहिर है, मुझे लगता है सुंदर सार जी। तो राज्य ने जो मूल स्वरूप ने अक्षर को ये आदेश नहीं दिया है परमधाम में कि तुम आनंद की लीला को देखो, और राज्य ने रूहों को ये आदेश नहीं दिया है कि हुक्म नहीं दिया है कि तुम सत्ता के स्वरूप को देखो, क्योंकि वो देख नहीं सकते, आनंद सत्ता में मिल नहीं सकता। तभी तो इस पूरा खेल का निर्माण करना पड़ा कि इसमें थोड़ा रूहों को सत्ता की स्वरूप अपनी साहिबी का थोड़ा पता हो। तो मुझे लगता है ये तो वाणी में जाए। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? कोई और सुंदर साथ कुछ कहना? अंशु आप कुछ कहना चाहोगे क्या? प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अमित जी ने जो 1-2 चौपाइयां बोली हैं, देखिए स्वलीला अद्वैत परमधाम में है, ये हम सबको मालूम है, इसके लिए कोई चौपाई की गवाही देने की जरूरत नहीं है। पूरी परमधाम की जो वाणी आई है उसमें स्वलीला अद्वैत के बारे में तो जगह जगह कहा गया है ना, कि स्वयं ही राज्य मार्फत के रूप में राज्य है और हकीकत के रूप में वही पूर्ण परमधाम में दिखाई देते हैं, चाहे 25 पक्ष के रूप में हो, श्यामा रानी सखियों, पशु पक्षी जानवर पुतलियों, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी के रूप में स्वलीला अद्वैत में स्वयं राज्य है। इसके लिए कोई भी चौपाई ढूंढ के सुंदर साथ कोई भी कभी भी बता सकता है। अमित जी तो खुद ही इतनी चौपाइयों को जानते हैं, तो स्वलीला अद्वैत की गवाही देने के लिए यहाँ पर अगर किसी को कोई चौपाई याद नहीं भी आ रही है तो भी हमें मालूम है ये अखंड सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप उसी ब्रह्मवाणी की एक दूसरी चौपाई की सोच सुध अक्षर को नहीं किनविद केल करत, तो इस बात में आप कह रहे हैं कि ये चौपाई जब आती है तो स्वलीला अद्वैत टूट जाती है। बिल्कुल भी नहीं, वाणी की कोई भी चौपाई स्वलीला अद्वैत की हो या अक्षर को शुद्ध नहीं है इस बात की चौपाई हो तो वो स्वलीला अद्वैत तब भी टूटने वाली नहीं, दोनों ब्रह्मवाणी की ही चौपाइयां हैं। सुंदर साथ जी, स्वलीला अद्वैत का मतलब जो है, जो अभी पारस भाई ने बताया, जो कि सभी रूप में राज्य ही हकीकत के रूप में काम कर रहे हैं, मार्फत में वो स्वयं है, लेकिन स्वलीला अद्वैत में वो खुद से अपने अंगों से कुछ तो उनका ऐसा था ना, जो परमधाम में इश्क की भूमि थी, वहां पर इल्म ज्ञान नहीं दे पाते थे, तो इसीलिए इनकी लीला राज्य के अंदर मार्फत में पूर्ण लीला है, चाहे वो अक्षर ब्रह्म की लीला हो चाहे वो श्यामा महारानी की लीला हो, लेकिन वो खुद ही उनके पूर्ण स्वरूप को परमधाम में नहीं दिखा सकते थे, इसीलिए तो ये खेल बनाया। अक्षर को जो शुद्ध नहीं थी, इससे वायदा टूटने वाली नहीं है। जो अमित जी के मन में आता है कि अगर अक्षर को आनंद की लीला का पता नहीं है और आनंद को अक्षर की लीला का पता नहीं है तो वायदत टूटी जा रही है, वायदत नहीं टूट रही है। परमधाम में लिखा है अगर वायदत है तो है ही है। राज्य की अक्षर ब्रह्म के साथ जो वायदत है, राज्य की जो श्यामा महारानी सत्यों के साथ वायदत है, उसमें कहीं कोई भिन्नता नहीं आने वाली इस चौपाई से, कि ये चौपाई आ गई तो इसका मतलब वायदत टूट गई, या ये चौपाई आ गई तो वहां की स्वलीला अद्वैत टूट गया। बिल्कुल भी नहीं, वो अपनी जगह जैसे है वो वैसे ही रहेगा। ये धनी के ऊपर था कि उन्होंने अपने एक स्वरूप को स्वयं से ही, अपने अंगों से ही अपने एक स्वरूप को छुपा रखा था। उस स्वरूप को ही दिखाने के लिए धनी ने ये खेल किया कि सत्ता को आनंद की लीला मंगवाई और आनंद को सत्ता की लीला मंगवाई। तो ये तो पहले ही क्लियर हो गया था इस वीडियो के शुरू होने से पहले कि खेल शुरू कहाँ से हुआ। खिलवत खाने से ही तो खेल शुरू हुआ। धनी ने जब ये सोच ही लिया कि मुझे अपना सत्ता का अंग आनंद को दिखाना है, आनंद को सत्ता का अंग दिखाना है, तो दोनों से अरस परस की लीला मंगवाई। तो धनी का जो मार्फत का स्वरूप है वो पूर्ण स्वरूप है, हकीकत के स्वरूप में वायदत है उनकी सबके साथ। लेकिन बहुत शोर आ रहा है, किसका माइक खुला हुआ है? सुंदर साथ जी प्लीज अपने माइक को चेक करते रहा करिए, किसका शोर सुनाई दे रहा है, तो कहीं हमारे माइक से तो नहीं आ रहा है, इसका ध्यान रखा करें। तो सुंदर साथ जी, ऐसे तो अगर हम चलेंगे तो वाणी में बहुत सी ऐसी चौपाइयां हैं कि इंद्रावती अभी कुछ कह रही है कभी कुछ कह रही है, वो अलग अलग, लेकिन इससे ना तो परमधाम की
स्वलीला अद्वैत टूटती है, न वहां की वायदत टूटती है। इन सब चौपाइयों से कोई मतलब नहीं है, ये विश्वास की वाणी है। और धनी ने अपने ही स्वलीला अद्वैत में, जहां सब स्वरूपों में वो स्वयं काम कर रहे हैं, उस पूर्ण स्वरूप को, जो कि वो वहां पे होते हुए भी उनकी नजरों में नहीं आता था। ऐसा नहीं था कि परमधाम में इलम का सागर नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान जब राज्य है तो ज्ञान तो उन्हीं के अंदर से है ना, कहीं और से थोड़ी ना उद्गम हो रहा है ज्ञान। इस ब्रह्मांड में भी जो ज्ञान की बूंद आई है वो कहाँ से आ रही है? मूल मिलावे से ही तो आ रही है, खिलवत खाने से ही तो आ रही है। तो खिलवत खाने में है ज्ञान की लीला। किसने कहा कि ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, स्वलीला अध्यात्म में सब कुछ है, लेकिन इश्क में वो सब कुछ दिख नहीं रहा था। इसलिए इश्क से दूर करके एक ऐसी जगह भेजा। इस ब्रह्मांड को भी तो धनी ने अपने हुक्म से बनाया, तो उन्हीं की सत्ता का, उनका हुक्म का ये ब्रह्मांड है। ये कौन सा खिलवत खाने से अलग है? ये ब्रह्मांड को यदि आप आत्मिक नजर से देखो तो ये खिलवत खाने में ही तो चल रहा है, कहाँ इससे अलग चल रहा है? सुंदर साथ जी, खिलवत खाने में ही हमारी नजरों में अपने हृदय, अपने दिल से हमारे सभी दिल को कनेक्टेड करके अपने दिल के पर्दे पे ये जो खेल दिखा रहे हैं, ये है कहाँ? बस ये धनी ने हिकमत करी अपने पूर्ण स्वरूप को पहचान कराने के लिए, अपने हुक्म की, अपनी मेहर की, अपने इश्क की, जिसमें हम सराबोर थे उसकी भी पहचान नहीं थी, अक्षर की, महालक्ष्मी की। ये बातें खुली क्यों रही हैं? इसीलिए तो खुल रही हैं क्योंकि स्वलीला अध्यात्म में धनी अपने पूर्ण स्वरूप को, सभी को पूर्ण स्वरूप को दिखाना चाह रहे थे। अपने आप को, अपने अंगों को अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करा रहे थे, तो करा रहे। तो ये कब घटित हुआ, इससे हमें क्या मतलब? ये आज और अभी घटित हो रहा है क्योंकि धनी कर रहे हैं। परमधाम में, परमधाम कदीम कदीम जो हम कहते हैं, कदीम कदीम का कोई पैमाना थोड़ी ना है कि कदीम कब से। कदीम मतलब अभी से। अभी से धनी ने अपने पूर्ण स्वरूप की रूहों को, अक्षर ब्रह्म को, महालक्ष्मी को, सखियों को, पशु पक्षियों को, सबको ये सब कुछ दिखाना शुरू किया। इसमें क्या ही भेद है? मुझे तो कोई भेद लगता ही नहीं कि अगर ये चौपाई आ जाती है स्वलीला अद्वैत के बीच में कि अक्षर को सुध नहीं थी, किरविद केली कलर, तो परमधाम की स्वलीला अद्वैत टूटती है। मुझे तो नहीं लगता कि ये चौपाई आ जाने से धनी की वायदत टूटती है, बिल्कुल भी नहीं टूटती है। सुंदर साथ जी, दोनों चौपाइयां धनी ने कही है, इससे स्वलीला अद्वैत पूर्णता कायम रहती है और वायदत भी पूरी कायम रहती है। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहे तो जरूर कहे। मैंने अपने शब्दों में कहा, अब कैसे आप तक पहुंचा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जी अमित जी आप कुछ कह रहे हैं? एक लवा झूठ ना हो जो फरमाया हजरत। हाँ जी, चौपाई में झूठ की और द्वैत की बात तो ही नहीं हो ही नहीं रही है। जो चौपाई ये कह रही है एक लवा झूठ ना हो जो फरमाया हजरत, तो झूठ का तो विषय ही नहीं है कि हमें कोई शक है वाणी पे, मगर सिर्फ इतने से दो शब्द की बात है। अगर वाहिदत है, एक दिल है, तो दर्शन कौन किसके करने जाता था, यही सवाल है। झूठ वाला शक नहीं है। अगर ये बात पूरी स्पष्ट नहीं होती है तो फिर हम, अगर आप कहोगे कि शक ला रहे, शक वाली बात नहीं है। मेरी बात क्लियर एक्सप्लेन भी तो हो कि कैसे एक्सप्लेन करी जाएगी। अगर हमसे कोई पूछे कि एक ही एक दिल है, वाहिदत है, अद्वैत है, तो विषय यही है कि दर्शन कौन किसके करने जाता था, बस ये इस लीला को अमित जी बिल्कुल बस ऐसे ही समझना है जैसे आप कहेंगे कि राजी और श्यामा जी और सखियां कौन किसको रिझा रहा है, कौन किसके इश्क में है। धनी रूहों को रिझा रहे हैं, श्यामा महारानी और रूहों को, और श्यामा महारानी और रूहें धनी को रिझा रही हैं प्रेम में। बिल्कुल ऐसे ही अक्षर ब्रह्म धनी का दर्शन कर रहे हैं, धनी उनको दर्शन दे रहे हैं। सब हुकुम है, सब तरफ राज्य है, राज्य ही स्वलीला अध्यात्म में। अब अगर कोई लीला ही ना हो, मान लीजिए स्वलीला अध्यात्म परमधाम है, वो चेतन भूमि है, चेतन भूमि में कोई लीला तो होएगी ना। अगर कोई लीला ही ना करे तो उसी में एक लीला अक्षर ब्रह्म के दर्शनों की है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? स्वयं अक्षरातीत ही अक्षरातीत का दर्शन कर रहे हैं, इसमें कहाँ ही है? वो उनका सत्ता का स्वरूप है, उन्होंने स्वयं ही कहा है कि स्वरूप एक लीला दो, दूसरी लीला करने के लिए उन्होंने एक अपना ही स्वरूप, जैसे प्रेम की लीला करने के लिए श्यामा महारानी और रूहें, ऐसे सत्ता की लीला करने के लिए अक्षरातीत का ही स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। तो क्या कहेंगे? अगर जैसे ये कहेंगे कि श्यामा महारानी और रूहें मार्फत में राज्य है, ऐसे हम ये कहेंगे कि अक्षर ब्रह्म भी मार्फत में राज्य है, तो राज्य के दर्शन कर रहे हैं। तो इसमें इतनी अड़चन कहाँ है? जैसे हमें इस बात में कोई अड़चन नहीं कि श्यामा महारानी और रूहें राज्य के रूप में, अलग रूप में है, और वो राज्य ही राज्य को रिझा रहे, राज्य को इश्क का आदान प्रदान कर रहे हैं, नैनों के सुख दे रहे हैं, प्रेम के सुख दे रहे हैं। वैसे ही हम ये भी कह सकते हैं, इस बात में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए कि अक्षर ब्रह्म के रूप में भी राज्य ही स्वयं का ही स्वयं दर्शन करते हैं। इसमें कहाँ है? जब श्यामा महारानी और रूहों का राज्य से जो संबंध है उसमें कोई अड़चन नहीं है, तो अक्षर और अक्षरातीत में जो संबंध है उसमें भी कोई अड़चन नहीं है।
धनी ही धनी का दीदार करते हैं, जैसे राज्य ही राज्य को इश्क पिलाते हैं इश्क की लीला में, जैसे पशु पक्षी के रूप में भी राज्य ही राज्य को इश्क पिलाते हैं, जैसे जबेरों की पुतलियों के रूप में भी राज्य राज्य को इश्क पिलाते हैं, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के दर्शनों में भी अक्षरातीत ही अक्षरातीत के दर्शन करते हैं। इसमें अड़चन कहाँ है? यही बात तो वाणी कह रही है, इसमें भेद ही कहाँ लग रहा है? आप किसी को बताना चाहेंगे तो बिल्कुल इस ढंग से बता सकते हैं, और पहले आप अपने दिल में भी अच्छे ढंग से इस ढंग को समझ सकते हैं। यदि ये प्रश्न आप अक्षर के लिए उठाएंगे, सुनिए एक मिनट अमित जी, यदि आप ये प्रश्न अक्षर के लिए उठाएंगे कि कौन किसका दर्शन करने जाता है, तो ये प्रश्न तो फिर रूहों और श्यामा जी की तरफ से भी उठ जाएगा कि कौन किसको इश्क पिलाता है। तो ये प्रश्न बराबर दोनों तरफ से उठाया जाएगा ना, कोई एक तरफ से थोड़ी ना। उनके सत्ता के लिए आप अगर ये कहेंगे कौन किसका दर्शन कर रहा है, तो फिर कौन किसको, श्यामा महारानी और रूहों के रूप में कौन किसको रिझा रहा है, कौन किससे प्रेम कर रहा है, ये प्रश्न उधर भी उठ जाएगा। तो या तो इस प्रश्न को दोनों तरफ से उठाएं, एक ही तरफ से नहीं। और मुझे तो दोनों में ही कोई प्रश्न की बात ही नहीं समझ लगती है। मुझे लगता है कि स्वलीला अद्वैत जल्दी हम समझ गए, तो ये बात जो है आती ही आएगी कैसे। और अगर जहां तक समझाने की बात है कि हम कैसे समझाएंगे, तो हम ऐसे ही समझाएंगे, हम ऐसे ही समझाएंगे। मेरी उंगली अगर मेरे को यहाँ पर प्यार करने आ रही है, मेरी उंगली, तो ये कौन है? मैं ही तो हूँ। कहा उसको नाम अलग दिया जा रहा है, उंगली कहा जा रहा है, लेकिन हूं तो मैं ही। ऐसे ही मेरा जो है ये इसको अक्षर ब्रह्म कहा जा रहा है, लेकिन ये मेरा दर्शन करने आ रहा है, ये मेरे को देख रहा है इधर, तो फिर क्या है, इसमें क्या ही फर्क है? इस बात को ऐसे आप बता सकते हैं। पारस भाई ने तो उसको बहुत ही अच्छा क्लियर किया कि हम कैसे ही इसको अलग कहेंगे। नाम उसको अलग दे रखा है, मेरी उंगलियों को उंगलियां कहा गया है, मेरे हाथ को हाथ कहा गया है, मेरी आंखों को आंखें कहा गया है, मेरे पैर को, मेरे अंगूठे को अंगूठा कहा गया है, लेकिन ये हूं मैं कौन? ये मैं ही तो हूँ। बहुत ही खुद धनी ने ऐसे उदाहरण दिए कि हम बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इसमें कोई भी अड़चन जैसी बात नहीं। अमित जी क्लियर हुई या नहीं हुई, लेकिन मुझे तो क्लियर है। और कोई सुंदर साथ कोई और शब्दों में अमित भाई को और अच्छे से क्लियर करना चाहे तो जरूर से आए सामने और क्लियर करे। कोई और कहना चाहे? अरुणा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, प्रणाम जी करना चाहूंगी। प्रणाम जी। बाकी ये बात तो सही है कि हम बचपन से देखो चर्चा में भी सुनते रहे ना कि अक्षर को जो बात नहीं पता वो तुम्हें पता है। तुम कभी खास मम्मी ना, तुम लाजिम क्यों ना हो, इसलिए तुम्हें ये बात पता है, क्योंकि वो बात तो फिर दिमाग में है ना कि अक्षर को शुद्ध नहीं, तो वो इस बात पे लगता ही है। थोड़ा सा बहुत विचार करने की बात है, जितने आसान शब्दों में आपने कह दिया, क्योंकि हो सकता है आपको समझ है इसलिए। बाकी वास्तव में बहुत विचार करने की बात लगती है मुझे तो, कि वास्तव में जो बात हम सुन रहे थे ना, भाई अक्षर को नहीं पता, हमें पता है। अब मुझे पता है ना कि अक्षर वो एक ही है, तो इसलिए थोड़े से मन में उपज नहीं सब है ना, और कोई बात नहीं। जैसे खिलवत खाना की बात हमारे में उतर रही थी कि नहीं राज्य रंग नहीं खिलवत खाना कहलाएगा, है ना। अक्षर ब्रह्म की बात अब उस चुपई से अपन ने ली ना लक्ष्मी जी से, कि लक्ष्मी जी को भी वैसे ही रूह जैसी ही साहिबी है। ये चुपई हमने कई बार पढ़ी, लेकिन गौरव क्या मंथनम हुआ इसमें, इस पे विचार करना तो है ही, जिसको नहीं थोड़ा सा लग रहा था। और कोई बात नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ के पास सही बात है जी, और कोई सुंदर साथ के पास कुछ और सुंदर शब्द हो, कोई और सुंदर लाइनें हो जिससे वो और क्लियर कर सके इसी बात को, या कोई और बात इसके और क्लियर करना चाहते हैं तो कोई और सुंदर शब्दों में वो सुंदर साथ सामने आके बात कहें। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जो अमित भैया जी ने सवाल रखा, तो ये सवाल, और आपने इसी सवाल को सिर्फ अक्षर ब्रह्म के दृष्टिकोण से नहीं, हम श्यामा जी के दृष्टिकोण से भी इस सवाल को रख सकते हैं। आपने ऐसा कहा और ये बिल्कुल सही। और इतना ही नहीं, ये सवाल बढ़ता जाएगा। फिर हम योग माया को क्यों ना कहें, फिर काल माया भी तो योग माया से उत्पन्न होता है, फिर क्यों ना कहें। तो सारा कुछ धनी ही तो है। ये सवाल तो सिर्फ इसमें सीमित नहीं होगा कि अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी, इसको विस्तार को समझे। योग माया भी तो फिर अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होती है, अक्षर ब्रह्म खुद हुए, तो योग काल माया योग माया से उत्पत्ति होती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि धनी ने दिल से दिल दिखाया, दिल ने दिल से दिल को दिल दिखाया। बस यही है सो लीला अद्वैत। दिल ने दिल को दिल से दिल दिखाया है,
बस अपना ही दिल से दिखाया है। तो यही सोलीला बात है। ये मतलब दुनिया की मतलब सांसारिक अकल से थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन है ही ये कि वाणी में हर जगह सोलीला अद्वैत की बात कही गई है। मुझे ऐसा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखिए जी, विषय सिर्फ इतना सही है कि अभी कल परसों मंजू जी कह रही थी, सुंदर सा जी, कि महालक्ष्मी अद्वैत में नहीं आती हैं। तो आपने उनसे कहा था भाई आप प्रमाण दीजिए किसी बात का, कहीं पे प्रसंग हो कोई भी गीतक में या वाणी में, तो वही बात सब पे लागू होती। तो कोई बात को आपको साबित करने के लिए यहाँ के अक्षरातीत को भी हरिद्वार में अपने आप को अक्षरातीत साबित करने के लिए 23 प्रश्नों के जवाब देने पड़े थे। तो किसी बात को साबित करने के लिए कोई तो कुछ तो उदाहरण दीजिए, ये चौपाई तब मानी जाएगी। तो मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, मैं इसमें कोई जिद बहस की बात नहीं, मगर बगैर प्रमाण के तो फिर कोई बात स्पष्टीकरण होता ही नहीं, क्योंकि कहते हैं सोच समझ गुरु कीजिए रे बाबा, सोच समझ गुरु कीजिए। अंधी गली में जाना फिर मेरे समझ से बाहर है। मैं तो आपको स्पष्ट कहता हूँ, फिर मेरे इस तरह से समझ में नहीं आएगी। बाकी आपको समझ आती है बहुत अच्छी बात है। ये कर इस तरह बगैर प्रमाण के बात नहीं मानी जा सकती जी। बस प्रणाम जी। जी, अमित जी पूरी वाणी में स्वलीला अद्वैत के प्रमाण है। कल आपको उसमें भी दे देंगे। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो स्वलीला अद्वैत के आपको प्रमाण नहीं मिल सकते? पूरी जगह पे स्वलीला अद्वैत के प्रमाण है। अमित जी, स्वलीला अद्वैत की वजह आप बताओ ना। ये तो प्रमाणित है, ये तो सब अपन जानते हैं स्वलीला अद्वैत। इसमें क्या प्रमाण दें आपको अलग से? और हुकुम का तो प्रकरण ही पढ़ लीजिए। मैं तो कह रही हूँ नहीं, सीधा सा प्रमाण है सुंदर साथ जी, सिंधी का हुकुम का प्रकरण पढ़ लीजिए। आखिरी प्रकरण है सिंधी का हुकुम का, तो वो पूरा ही प्रमाण है इस बात का। हमें क्या ही प्रमाण देना है? इसको कहाँ से अंधी गली कहेंगे अमित जी? ये तो बिल्कुल पूरी तरह से प्रमाणित है हर बात। और वायदत भी प्रमाणित है। वायदत की हजारों चौपाइयां हैं, खिलवत की हजारों चौपाइयां हैं। इतनी सी बात है, ये नहीं क्लियर हो सकता जी। ये बात किसी भी तरह से क्लियर नहीं हो सकती कि अक्षरातीत का हाथ हो रहे, उन्होंने शुद्ध नहीं दी। ये बात खड़ी हो रही है, इतनी सी तो सवाल है बस, क्यों ना शुद्ध किस बात की नहीं थी? जब सारी बातें आपकी शर्म आती है कि अक्षरातीत का हाथ है, हमें भी पता है, मगर उन्होंने शुद्ध क्यों नहीं थी? इतना सवाल है बस। इतना बताइए कि शुद्ध कैसे नहीं थी, वो बताइए कैसे होगा बस। सवाल फिर अक्षर का ही क्यों कर रहे हैं आप? रूहों को अक्षर की शुद्ध क्यों नहीं थी? ये भी तो प्रश्न आ जाएगा ना फिर। यही जो पारस भाई कह रहे हैं, इस तरह से प्रश्न उठाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न उठ जाएंगे, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर है। आप ये मत समझे कि ये उत्तर नहीं आया, उत्तर ही आया है। आप हुकुम का पूरा प्रकरण पढ़ ले, सिंधी का पूरा प्रकरण जो हुकुम का है उसमें हर बात का जवाब है। स्वलीला अद्वैत परमधाम का जवाब है, वायदत का जवाब है, अक्षर को शुद्ध क्यों नहीं थी इसका भी जवाब है, और सखियों को शुद्ध क्यों नहीं थी अक्षर ब्रह्म की, सखियों को शुद्ध क्यों नहीं थी प्रेम की, जिसकी वो बनी है उसी की शुद्ध नहीं है। ये बिल्कुल बात ऐसी है अमित जी जैसे कि यहाँ पर हर कोई 5 तत्वों का बना है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो 5 तत्वों का, उसको ज्ञान से पता है कि हम 5 तत्वों के बने हैं, लेकिन अनुभव में नहीं पता है। तभी तो इतनी मैं करते हैं सब लोग। अगर उनको पता हो कि हम अहंकार के बने हुए हैं इसीलिए हम इतनी मैं करते हैं, तो मैं करना बंद हो जाएगा। तो सुंदर साची बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी स्थिति है। हम 5 तत्वों के बने हुए हैं, हम अहंकार के बने, क्योंकि महाविष्णु ने क्या कहा था, अहम बहुत श्यामी, उन्होंने पहले ही इस अहंकार को लेकर ही तो दुनिया बनाई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो सारी दुनिया अहंकार